आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, इस प्रश्न पत्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने चर्चा की थी। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण कौन से हैं, आदि से संबंधित बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता क्या होती। पहले बात करते हैं वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता क्या होती है। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पूर्वाग्रह से स्वतंत्र होकर तथ्यों को एकत्रित करे। निष्पक्षता का गुण ही वस्तुपरकता कहलाता है। घटना का अवलोकन, तथ्य संकलन, विश्लेषण और व्याख्या शोधकर्ता खुले दिमाग से अध्ययन करे, न कि अपनी भावना और विचारों के आधार पर। अनुसंधानकर्ता को यथार्थता और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। इसे ही वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। थियोडोरसन कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुपरकता वह गुण है जो उन प्रयासों को अभिव्यक्त करती है जिनके द्वारा एक व्यक्ति या समूह अस्थायी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पक्षपातों से व्याख्याओं और अध्ययनों को स्वतंत्र करता है और पक्षपात रहित अध्ययन करता है। इस प्रकार बिना पूर्वाग्रह ग्रसित और निष्पक्ष अध्ययन ही वस्तुपरकता कहलाती। वस्तुपरकता के बारे में आगे हम बात करें तो वस्तुपरकता की विशेषताएं क्या है। पहली बात, अनुसंधानकर्ता घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है। शोधकर्ता अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त होकर तथ्यों का संकलन करता है। वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। किसी भी प्रकार की अभिनति अपने अध्ययन में नहीं आने देता है। शोधकर्ता अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्य, धर्म, धारणाओं आदि से स्वतंत्र होकर घटना का अवलोकन एवं अध्ययन करता है। घटना का अवलोकन खुले दिमाग से किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में और अधिक निष्पक्षता लाने की प्रयास किए जाते हैं और ऐसी पद्धतियां विकसित की जाती हैं जिससे अध्ययन पर शोधकर्ता का प्रभाव कम से कम हो। वैज्ञानिक पद्धति में क्या है
कैसे है, क्यों है, क्या होगा आदि का अध्ययन शोधकर्ता करता है। वह क्या होना चाहिए आदि का अध्ययन कभी नहीं करता है। अध्ययन को मूल्य मुक्त बनाता है, यानी अध्ययन करता किसी भी भावना, पूर्वाग्रह, विचार और धारणा आदि से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मूल्य मुक्त अध्ययन वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। आगे हम बात करें कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता अपनाई जाती है, परंतु इस वस्तुनिष्ठता की भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे मानव स्वयं अनुसंधान करता है और अध्ययन की सामग्री भी मानव ही है, इसलिए मानव रूपी अनुसंधानकर्ता के विचार, उसकी संस्कृति, सामाजिक मूल्य, धर्म आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। वैज्ञानिक वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता कई बार अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाता है। गुड्डेव हार्ट कहता है कि अनुसंधानकर्ता मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव में ये क्षमता है कि वह हमेशा तथ्यों, सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर देते हैं। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। आगे हम बात करें मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब परिवर्तनशील होती है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण भी सामाजिक अध्ययन में कई बार वस्तुपरकता नहीं रह पाती। मानव रूपी सूचनादाता कई बार जानकारी छिपाने की क्षमता रखता है। सामाजिक अध्ययन में अवलोकन और निदर्शन की त्रुटिपूर्णता भी वस्तुपरकता को प्रभावित करती है। सामाजिक विज्ञान में सामग्री का संकलन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि की सहायता से किया जाता है। अगर इन तीनों विधियों में प्रश्नों का निर्माण दोषपूर्ण है तो अध्ययन में वस्तुपरकता नहीं रह सकती। वस्तुपरकता की ये प्रमुख समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए या अनुसंधान में वस्तुपरकता बनाए रखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां एक अनुसंधानकर्ता को अपनानी चाहिए, उनके बारे में हम बात करते हैं। निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के दौरान प्रमाणित भाषा का उपयोग हो, द्विअर्थी शब्दों से बचा जाए, निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण हो और परीक्षणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि अनुसंधानकर्ता को कहीं भी लगे कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं हो पा रहा तो उन विधियों के द्वारा दोबारा परीक्षण
किया जा सके। आगे आनुभविक पद्धतियों का उपयोग किया जाए ताकि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाई जा सके, वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सके आदि। विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठता क्या है। जब कोई अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में अन्य मानवों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, तब अगर वह अध्ययन करते समय अपने पूर्वाग्रह, विचार, धर्म, सांस्कृतिक प्रभाव आदि से अगर प्रभावित होता है तो उसे अध्ययन की व्यक्तिपरकता कहते हैं। वैज्ञानिक द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण और अभिनतिपूर्ण अध्ययन ही व्यक्तिपरकता कहलाता है। थियोडोरसन कहता है, वे गुण जो व्यक्ति को निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यक्तिनिष्ठता कहलाती है। व्यक्ति परकता प्रधान अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात जुड़ा हुआ होता है, जो समस्या के चयन से लेकर अनुसंधान के निष्कर्ष तक सभी चरणों को प्रभावित करता है। व्यक्ति परकता की विशेषताओं में बात करें तो हम अनुसंधानकर्ता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है और अध्ययन व्यक्तिपरक कहलाता है। दूसरी बात, शोधकर्ता का घटना का अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है। उसके पूर्वाग्रहों से अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। अभिनीति के प्रति शोधकर्ता जागरूक भी नहीं रहता है। अपनी संस्कृति, धर्म, विचारधाराओं से प्रभावित होकर अनुसंधानकर्ता घटना का अवलोकन और अध्ययन करता है। वैज्ञानिक घटना का अध्ययन करते समय मूल्य युक्त होकर अध्ययन करता है, यानी वह खुले दिमाग से अध्ययन नहीं करता। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुनिष्ठता लाने की प्रवृत्तियों के विकास के प्रति कोई प्रयास नहीं करता। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी सामाजिक अध्ययन में जो घटना स्थिति दिख रही है उसका ज्यों का त्यों अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। और अध्ययन में अनुसंधानकर्ता अपने विचार, पूर्वाग्रह या अपने सामाजिक मूल्य जोड़ देता है तो वह अध्ययन व्यक्तिपरक कहलाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के दौरान पूर्णतया वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि अध्ययन की विषय वस्तु मानव का
सामाजिक व्यवहार है जो परिवर्तनशील है, परंतु फिर भी अनेक विधियों के द्वारा सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने और इसकी अधिक मात्रा तक पहुंचने के लिए शोधकर्ता विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों का उपयोग करता है और सामाजिक अनुसंधान पूर्ण करता है। धन्यवाद।